हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन और जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो सजेशन दिया है फ्रेंड्स 1963 की है। कौन हो सकता है? मिखाइल टाल, हमारे चैनल का सबसे फेवरेट प्लेयर। खैर, उनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी थे थियोडोर गितेशचू, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे। फ्रेंड्स, टूर्नामेंट खेला गया था हंगरी में और रोमेनिया के थे ये थियोडोर जो प्लेयर है। खैर, गेम की शुरुआत करता हूँ। यहाँ E4 के साथ मिखाइल टाल ने शुरू किया था। थियोडोर का रिप्लाई यहाँ E5 का आया, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोई लॉइस ओपनिंग। हमें इतना ही पता ओपनिंग के बारे में। A6 किक बैक, हटाओ इसको यहाँ से। गया A4 स्क्वायर पर, थोड़ा डिलेड रखना अभी। नाइट F6 और इसके बाद सीधा सीधा कैसल कर लिया है। सबको पता है सेंटर में इस तरह से फ्री पॉइंट नहीं मिलता कभी भी। बिशप E7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर। फिर खेला गया B5 और B5 बिशप पर अटैक बना, हटाओ इसको। बिशप गया B3 स्क्वायर पर, D6 हुआ, C3, देन कैसल यहाँ जाकर थियोडोर ने किया। H3, H6, D4, रुक E8। डेवलपमेंट मैं कहूँगा बहुत अच्छी चल रही है। ब्लैक का बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। नाइट D2, बिशप F8। अच्छा हाँ, ठीक है, एक्टिव गेम पोजीशन बनाने के लिए कई बार मतलब मैं भी ऐसे ही करता हूँ ब्लैक की तरफ से। खैर, नाइट F1, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, नाइट G3, नाइट A5। बिशप का हटाना है क्या? बिल्कुल हटाना पड़ेगा। C2 स्क्वायर पर ये बिशप गया, देन हुआ C5। ओके, क्या लगता है पॉन आगे पुश होगा? B3, यहाँ नाइट को नहीं आने देना बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए। वेल, G6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ बिशप E3। बिशप E3 के बाद देखिए क्या होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नाइट C6, D5, नाइट को अनस्टेबल रखना है तो नाइट गया E7 स्क्वायर पर। थोड़ा ब्लैक की पोजीशन थोड़ा बहुत क्रैम्प हो चुकी है। और क्या मटेरियल जीत सकता है यहाँ पर ब्लैक? क्वीन आई D2 स्क्वायर पर कहाँ अटैक बना है? बिल्कुल बनना ही था। किंग आया H2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अब इस पोजीशन में से स्पेस निकालना कितना मुश्किल है। देखिए, थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपना एक माइनर पीस दे दो और सामने वाले के 3 पॉन्स ले लो और गेम को चुपचाप धीरे धीरे एंड गेम तक पहुंचा दो। और 3 पॉन में से एक तो क्वीन बनेगा ही बनेगा और आप जीत जाओगे। थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मिखाइल टाल ऐसे ही मिखाइल टाल तो नहीं बने। कोई भी खिलाड़ी होगा क्या करेगा? पॉन्स का ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा। बी पॉन इधर सी पॉन, जो भी पॉन आगे पुश होगा उसको करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक C5 एंड देयर गोज द बिशप। सेक्रीफाइस आने शुरू हो चुके हैं गेम में। डी टेक C5, पॉन दूसरा मिला। नाइट टेक C5, 2 पॉन मिल चुके हैं। देखिए तीसरा पॉन कहाँ है? तीसरा पॉन है ये F7 स्क्वायर पर। मैं अपनी फिर बताता हूँ कि अगर मैं होऊंगा तो क्या करूंगा। किंग को G8 स्क्वायर पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ इस एच पॉन के साथ भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सिंपल रखता गेम को। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C8 और डायरेक्टली यहाँ रुक पर अटैक। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अगर नाइट टेक्स F7 अब किया जाएगा तो इस नाइट के वापस भागने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्वीन E7 ही आएगा, नाइट कहाँ जाएगा? फंस गया। आप क्या करोगे? आप ई पॉन आगे पुश कर सकते हो। उसके बाद हाँ, ये कर सकते हो आप थोड़ा सा। लेकिन फिर भी एक सिरदर्दी तो रहती है ना। तो पहले खेला गया F4 का मूव, नाइट पर अपने क्या डिफेंस, पॉन कहाँ जाएगा? अभी थोड़ी देर में ले लेंगे, क्या दिक्कत है। खैर, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर F7 पॉन पर भी डिफेंस हो चुका है। अब वाइट की प्रॉब्लम है, सॉरी ब्लैक की प्रॉब्लम है अपने नाइट को डेवलप करना। C4 खेला गया, देन हुआ बिशप G7 और बिशप के G7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स थिएटर का टारगेट क्या हो सकता है? ये क्लियर है। ऊपर से व्हाइट ने अपने नाइट को वापस F3 स्क्वायर पर लिया और एनकरेज किया कि यार हटा दो। ऐसा कोई एडवांटेज मिल भी नहीं रहा, मिल रहा है क्या? नहीं नहीं, अच्छा नाइट से ले लेंगे ना इसको। ठीक है, और फिर रुक से भी मतलब अपना नाइट और बिशप देकर रुक और पॉन लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बी टेक C4, नाइट D6 और बिल्कुल अब प्रॉब्लम है पॉन्स के साथ। खैर, E5, कम से कम बिशप की टारगेट फायरिंग लाइन तो बंद करो। नाइट टेक C4 तो होगा बिल्कुल। क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई C3 स्क्वायर पर। और आपको ये डेंजरस प्ले, क्या नाइट लिया जाएगा? अभी मुझे नहीं लगता लिया जाएगा फिलहाल, क्योंकि खतरा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बिशप आया B5 स्क्वायर पर, नाइट बचाना पहले से जरूरी था। खैर, रुक एट ए गोज टू D1, यहाँ वाइट ने किया, रुक तो हटा लिया गया है। देन क्या करें फ्रेंड्स? यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम हो चुकी है, ब्लैक अपने नाइट को कहाँ लेकर जाए? B6 स्क्वायर पर, क्योंकि डी पॉन मुझे आगे पुश होता हुआ नजर आ रहा है। नाइट ऑलरेडी खतरे में है। इस नाइट को बचाने के लिए जाएं सपोज D7 स्क्वायर पर, तो व्हाइट यहाँ अपने इस ए पॉन को आगे पुश कर देगा और बिशप पर अटैक बनाएगा, यानी कि नाइट को अनडिफेंडेड करवाने की कोशिश करेगा। थियोडोर को समझ में आ चुका था कि बचाना बहुत मुश्किल है।
अगर ब्लैक यहाँ पहले ही अपने नाइट को b6 स्क्वायर पर ले जाए तो ई टेक्स f6 होगा, आइदर क्वीन टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, व्हाटएवर इट इज। बिल्कुल गेम को अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। उसके बाद अब पॉन के साथ इशू है, पॉन को एक कदम और आगे पुश कर दो, लेकिन हाँ आइसोलेटेड पॉन हो जाएगा, ये दिक्कत रहेगी इसमें। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर यहाँ से। ब्लैक ने समझ लिया कि यार जाना तो है नाइट, जिसको लेना ले ले, कोई बात नहीं यार, रुक एट ए गोज टू d1, मैं अपना गेम प्लान तैयार करता हूँ। बिल्कुल सही है, पॉन पर अटैक तो है, लेकिन वही पॉन आगे पुश हो गया। अब क्या करे, क्वीन पर अटैक बना। अब देखिए, क्वीन पर अटैक है, नाइट पर अटैक है, ऑब्वियस अगर क्वीन हटाई गई तो टेक्स f6, बिशप और फंस जाएगा, सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो यहाँ खेला गया नाइट टेक्स d6। पता है यार कुछ ना कुछ तो मुझे जाना ही है, थोड़ा बहुत मटेरियल लिया और थोड़ा बहुत वापस कर देता हूँ। नाइट टेक्स d6 खेला गया, ई टेक्स d6, क्वीन पर प्रेशर बना। और फ्रेंड्स क्वीन पर प्रेशर क्या बना है, क्वीन को पहले हटाना ही पड़ेगा आपको। क्वीन गई b7 स्क्वायर पर, क्वीन के b7 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट आया e5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ नाइट अब क्या करेगा, क्या नाइट को पिन करने के पोटेंशियल चांसेस हैं? नाइट d5 अगर किया जाए तो क्या ऑप्शन है, देखिए क्वीन पर डायरेक्टली अटैक बनता है, ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ से निकल सकता है। फिर क्या करोगे आप, क्वीन f3 कर लो तो फिर यहाँ ओके आप बिशप फंसा सकते हो आगे आने वाले समय में। खैर बहुत पोटेंशियल चांसेस हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट d7, नाइट को पीछे ले जाया गया, नाइट h5। फिर दोबारा मिखाइल टाल शुरू हो चुके हैं। कहाँ पर देखिए, पॉन पिन है तो पूरा फायदा उठाना है, अपनी पीस की पोजीशनिंग बहुत अच्छी करनी है। बिशप को टारगेट है, बिशप अगर गया तो बहुत अच्छा है, बिशप f8 नहीं। ब्लैक भी को भी पता है कि यार अगर मेरे पास कोई चांस है तो वो यही वाला है, क्वीन आई g3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ये नाइट अभी तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्वीन g3 स्क्वायर पर जरूर आ चुकी है, यानी कि अगले मूव में मुझे ये नाइट सेक्रीफाइस बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, चेकमेट कर देगा सीधा सीधा गेम में। क्या करें, नाइट टेक्स e5 फोर्स्ड है, ई टेक्स ओ सॉरी एफ टेक्स e5, एफ टेक्स e5 होने के बाद देखिए बिल्कुल कनेक्टेड पॉन्स, खतरनाक सिचुएशन बिल्कुल है। नाइट अभी भी सेफ रखा हुआ है, फॉक लग सकती है, पॉन आगे पहुंच सकता है, बहुत बड़ी बातें हैं भी। यार यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स ब्लैक के लिए क्या मूव हो सकता है, क्या वो यहाँ बिशप से अपने f7 पॉन पर कोई ज़्यादा खतरा तो है नहीं। खैर क्वीन d7 यहाँ चुना गया, मीन्स क्वीन के d7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट आया f4 स्क्वायर पर, और फिर वही सेक्रीफाइस वाला मूव जो चेकमेट गेम में बना रहा होगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है, रुक को अगर e6 स्क्वायर पर लाए तो इशू, क्या इशू है वो मैं बताऊंगा, क्या क्या नाइट से ही मार दे वो इसको आप। हाँ अगर रुक यहाँ कुछ इस तरह से डिफेंस किया जाए तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। खैर गेम में यहाँ खेला गया बिशप टेक्स e5, बिल्कुल सही, किसी के भी दिमाग में यही मूव आएगा, नाइट पिन हो चुका है और एक पॉन फ्री मिल ही रहा था। लेकिन बिशप टेक्स g6 चेक की उम्मीद यहाँ पर थियोडोर को बिल्कुल नहीं रही होगी। फ्रेंड्स ये थोड़ा शॉकिंग हुआ, चेक दी गई है। चलिए पहले देखते हैं कि अगर इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए तो होगा क्या। होगा वही जो ब्लैक ने यहाँ, ब्लंडर नहीं कहूँगा, कैलकुलेशन कई बार इतनी शार्प मिखाइल टाल की है भाई, उसमें उसके और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। देखिए बिशप जो e5 स्क्वायर पर आया है वो कैसे ड्रॉबैक बना, उसी की वजह से बिशप सेक्रीफाइस यहाँ मिखाइल टाल ने दिया। एफ टेक्स g6 होने के बाद क्या होगा, क्वीन टेक्स g6 होगा। अब किंग कहाँ जाएगा, किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, h8 स्क्वायर अवेलेबल है। अब क्या कर सकते हो आप, अब आप कर सकते हो रुक टेक्स e5। क्यों, अब ये बिशप फ्री है, क्योंकि अगर ब्लैक ने यहाँ रुक टेक्स e5 किया सॉरी क्वीन f6 चेक होगा, क्वीन f6 चेक होने के बाद फोक होगी किंग और रुक पर, ठीक है, फंस गई। आप क्वीन बीच में लगा लो तो यहाँ दूसरा रुक फंस गया, फिर वो भी चेक के साथ आएगा, वो भी इशू बनेगा। नाइट की चेक भी है, अब कितने पोटेंशियल चांसेस कहाँ कहाँ तक जाते हैं क्या पता। खैर फ्रेंड्स चलते हैं थोड़ा सा वहाँ पर जहाँ गेम आगे किस तरह से आगे बढ़ी थी। तो ऑब्वियस है नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ खेला गया किंग h8, किंग को सेफली बचा लिया गया। क्या करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, अपने बिशप को वापस हटा लो, इससे अच्छा कोई मूव हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन बिशप टेक्स f7, यार बिशप को क्यों, अब क्यों बिशप ले लिया आपने, क्वीन से बिल्कुल क्वीन टेक्स f7 उल्टा नाइट पर अटैक बनता है, वो भी इशू है। लेकिन अगर क्वीन टेक्स f7 किया जाएगा तो पहले तो रुक टेक्स e5 हो गई होगा, और रुक टेक्स e5 होने के बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ ये चेक भी नज़र आ रही है। चलिए अगर ब्लैक यहाँ रुक टेक्स e5 कर भी लेगा तो नाइट g6 चेक, फॉकिंग किंग एंड
रुक, तो कोई एक्स्ट्रा पीस यहाँ मिलने वाला नहीं है। पॉन्स की बात करते हैं, 3 पॉन्स ब्लैक के पास हैं और 4 पॉन्स यहाँ वाइट के पास होंगी। किंग हटेगा और नाइट टेक C5 क्वीन पर अटैक होगा, आप क्वीन को हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर ये जो डी पॉन है ये दिखने में भी लग रहा है ये बहुत मजबूत पॉन हो चुका है फिलहाल। क्या यहाँ खेला गया बिशप D4 चेक। पहले तो अपने बिशप को बचाया, हाँ सिंपल है, ये तो मैंने भी ध्यान नहीं किया। अरे हाँ ठीक है, पॉन पर है ना ये तो। ओके, रुक टेक्स D4। फ्रेंड्स रुक टेक्स D4 कमाल है, ये दोबारा यहाँ पर खेला गया। आपको यहाँ ये चेक नजर आ रही है? ठीक है, रुक आप कर लोगे। देखिए पहले देख लेते हैं सी टेक्स D4। अगर यहाँ सी टेक्स D4 डायरेक्टली किया गया तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है इस नाइट की चेक के साथ। नाइट G6 चेक होगा, किंग के जाने के लिए फिर वही 2 स्क्वायर्स अवेलेबल है, और सॉरी 2 नहीं, एक ये sorry, हाँ ये G7 और H7 स्क्वायर अवेलेबल है। किंग को रख देते हैं अगर G7 स्क्वायर पर, तो नाइट E7 चेक होगा। किंग कहाँ जाएगा? किंग को पहले रखते हैं H8 स्क्वायर पर। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन E5 चेक होगा, और आप गेम के कितने चेकमेट के कितना नज़दीक है बताने की जरूरत नहीं है, सॉरी। अगर यहाँ किंग टेक्स F7 किया गया तो डायरेक्टली क्वीन G6 चेक, और मेट कहा जाएगा इसको, किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाओ देन, और उसके बाद आपको ये चेकमेट नजर आ गई होगी। क्या, तो आप इस रुक को ले नहीं सकते, तो क्या किया जाए? क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाया जाए। ट्रेडर ने यही काम किया, रुक टेक्स E1 चेक के साथ क्वीन टेक्स E1 फोर्सफुली करवा दिया, और अब तो ले लो आप, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर ब्लैक ने यहाँ सी टेक्स D4 करने की गलती की तो क्वीन E4 चेक होता है। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग के जाने के लिए बचेगा H7 स्क्वायर। देन क्या करें, क्वीन E4 चेक कर देते हैं, और उसके बाद आपको बिल्कुल ये क्वीन कहाँ जाती नजर आएगी? अब ब्लैक चाहे अपने किंग को रखे G7 स्क्वायर पर या रखे H8 स्क्वायर पर। किंग H8 G7 वट एवर इट इज, कोई G6 होगा, और ये होगी अगले मूव में चेक मीटिंग थ्रेट। तो गेम बड़ी फंसा रखी है। खैर क्वीन टेक्स F7 किया गया, बिशप तो लो, लेकिन उसके बाद आया क्वीन E5 चेक का मूव। अब क्या करें? क्वीन G7 हुआ, क्वीन टेक्स C5, और फ्रेंड्स अब किस तरह से मिखाइल टाल एडवांटेज ले चुके हैं ये देखिएगा। बिशप गया C4 स्क्वायर पर, यहाँ थियोडोर ने चेकमेटिंग थ्रेट, नहीं नहीं, फिलहाल नाइट का डिफेंस हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर मिखाइल टाल का रुक D2, जिस मूव के बाद थियोडोर गित्तेसू पता नहीं क्या है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, थियोडोर ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन क्या बताऊं? देखिए 4 पॉन्स है, 2 पॉन्स ब्लैक के पास है, मेटेरियल वाइज ठीक है, माइनर पीस में क्वीन सब इक्वल है। पॉन सबसे बड़ी सिरदर्दी रहेगी D6 स्क्वायर पर रखा हुआ, और अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में आपको ये फॉक भी नजर आ रही होगी। बिशप ऑलरेडी आपने यहाँ फंसा रखा है, क्या क्या बचेगा? बिशप पीछे जाएगा, इतने में बहुत कुछ हो सकता है। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।